Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is social studies class of grade 1. Students, I hope you will be fine and in good health. We are studying lesson number 3. Students, we are studying lesson number 3. Yesterday, we have started this one lesson. Do you remember? The name of lesson number 3 is? Yes, school. School is the name of lesson number 3. Nowadays we are studying lesson number 3. Okay, yesterday we have started this one lesson. I have done the explanation of lesson number 3 yesterday now, and the name of that one lesson is school. Okay students, I have explained the term school. I have told the definition of the word school. Okay, students, let us revise the topic so that it may clear to you. You have seen a school. Students, आप लोग जो हैं, आप क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल को देख चुके हैं, आप लोगों ने स्कूल का एनवायरनमेंट देखा हुआ है, ठीक है? You people are familiar with the term school. You have seen the environment. You know, yesterday we have discussed some of the points. Number 1 point which we have discussed yesterday is purpose of the school. हम जो पॉइंट्स कल डिस्कस कर चुके हैं ना, आज थोड़ा सा टाइम रिवीजन को देंगे ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए, लेसन आप लोगों के सामने क्लियर हो, ठीक है? कल हमने पर्पस ऑफ स्कूल, मैंने आपको बताया था कि स्कूल मतलब इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए स्कूल बनाए जाते हैं. टू पर्पस ऑफ द स्कूल इज दिस, दैट टू एजुकेट द कम्युनिटी, educate the community, to educate the people in the surrounding, okay, to give education to the people in the local area. मतलब स्कूल क्यों बनाए जाते हैं, स्कूल्स का मकसद क्या है, इर्द गिर्द में मतलब जो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों की पहुंच जिस स्कूल तक है, वो के जो लोग जितने भी लोग रिलेटेड हैं वो तालीमी याफ्ता बन जाए, वो तालीम हासिल कर सके. स्कूल बनाने का और स्कूल चलाने का मकसद क्या है कि जो जितने भी सराउंडिंग में बच्चे हैं इर्द गिर्द के, वो आए और यहाँ से तालीम हासिल कर सके, ठीक है? अच्छा, सेकंड जो है हमने पढ़ा था कि कुछ लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन वर्किंग ऑफ द स्कूल. सम पीपल आर इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ द स्कूल. ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोग इन्वॉल्व होते हैं स्कूल को चलाने में, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, और एक सिंपल वर्ड्स वी कैन से द प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल होता है एक स्कूल का, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रू होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अमला होता है. उसके बाद जो टीचिंग स्टाफ है वो लोग होते हैं, एक स्कूल को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं. ये सब लोग मिलकर एक इदारा, एक स्कूल, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और बच्चों को क्वालिटी तालीम देने में दिन रात कोशा रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि जितने बच्चे इनके साथ इन्वॉल्व हैं, इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मतलब अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें. ओके स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर कुछ डेफिनेशन दिखाए जा रहे हैं. कल भी हमने ये आपको दिखाए थे, आज फिर से आप एक नजर से देख लें. शाबाश. स्कूल इज अ प्लेस ऑफ डिसिप्लिन. Next one, look, we come to school to read and write. Simplest definition है आप लोगों के लिए, ठीक है? कि why do we come to school? We come to school to read and write. हम किस लिए स्कूल आते हैं? हम लिखने पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं. We come to school for learning. हम लर्निंग के लिए, सीखने के लिए स्कूल आते हैं. ओके स्टूडेंट, आज जो है हमने टॉपिक पे थोड़ा सा एक नजर डाला, रिवाइज किया थोड़ा सा, और आज जो डे है वो है वर्कशीट डे, ठीक है? आज मैं लेसन नंबर 3 से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड एक वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, और फिर हम उसी के मुताबिक वो सॉल्व वर्कशीट है, और यही वर्कशीट आप लोगों को नेक्स्ट जो बुकलेट है उसमें भी आपको मिल रहा है.
तो आप यहाँ से वो वर्कशीट देखेंगे, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी, समझाऊंगी और आगे फिर आप लोगों ने उसी तरीक़ेकार से वो वर्कशीट सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को तो अब समझ आ गई है ना। ये थर्ड वन वर्कशीट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओके, स्क्रीन पे कुछ डेफिनेशन और आ रही है, देखिए आप शाबाश। Schools are the first place to build confidence level and improve the capabilities in students। ठीक है, मतलब स्कूल वो जगह है जहाँ आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बनाया जाता है। आप में जो कैपेबिलिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं, उन्हें आप लोगों को पॉलिश किया जाता है। वो आपकी सलाहियतों को बरूकार लाकर आप लोगों को तालीम दी जाती है और आपसे एक इंसान, एक अच्छा, एक मतलब मॉडल इंसान आपसे बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दिखाई जा रही है। देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्कूल, अ प्लेस और बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अ प्लेस और बिल्डिंग, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, हिदायत दी जाती हैं। लर्निंग एंड एजुकेशन इज कॉल्ड स्कूल। मतलब एक ऐसी जगह, स्कूल एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और इंस्ट्रक्शन मतलब हिदायत दी जाती है तालीम के मुतालिक। आप लोगों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए टीचर्स कोशा रहती हैं, वो हर टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं। है जब आप स्कूल के गेट पर कदम रखते हैं तो मीन्स कि अब आप लोगों का लर्निंग बस स्टार्ट हो जाती है अब ना, क्योंकि कदम कदम पे आप लोगों को टीचर्स मिलते हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सिर्फ वो नहीं, जो आपको और स्कूल में और भी टीचर्स हैं, तो वो भी आप लोगों को गाइड करने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं और आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ वर्कशीट। अब हम वो वर्कशीट करवा रहे हैं क्योंकि आज लेसन से रिलेटेड वर्कशीट डे है। लुक एट द स्क्रीन शाबाश। Here is a worksheet related with lesson number 3 school। आप लोगों ने जिस तरह नेम, सेक्शन, डेट, यहाँ पे ब्लैंक्स बनाई गई है ना, आप लोग अपने बुकलेट में जब ये फिल करेंगे तो नेम के ब्लैंक मतलब नेम के सामने अपना फुल नेम राइट करेंगे। सेक्शन में आप 1, आप जिस सेक्शन में है पी, एम या एस, आप वो राइट करेंगे। डेट भी आप लोग राइट करेंगे जिस डेट पे आप वर्कशीट फिल अप कर रहे हैं। Now look at the question, शाबाश। Use the word bank and write the name of the school supply। अच्छा, इस वर्कशीट की तरफ गौर से देखिए बच्चे। साइड पर आप लोगों के लिए एक वर्ड बैंक बनाया गया है, मतलब अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। साइड पे देखिए, राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड बैंक मीन वर्ड बैंक, लफ्जों का एक मजमुआ, हम इसे कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। देखिए, और वो और फिर और दूसरे साइड पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं जिसमें आप लोगों को स्कूल सप्लाई नजर आ रहा है, मतलब कि वो चीजें जो आप अपनी डेली लाइफ में स्कूल में यूज करते हैं। स्कूल में जितनी चीजें आपको नजर आती हैं, जो जिनसे आप लोगों का वास्ता पड़ता है, जो आप डेली स्कूल में यूज करते हैं, उन चीजों की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। और दूसरे ऑपोजिट साइड पर वर्ड बैंक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कुछ लफ्ज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड आउट द वर्ड बैंक, a collection of words on the right side। Look at the first word, shabash, pencil। First word is pencil, P-E-N, pen, C-I-L, pencil। The next word is teacher। Look at the word, shabash, teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher, उस्ताद, उस्तानी। ठीक है, पेंसिल आप लोग जानते हैं जिससे आप लोग राइटिंग करते हैं, टीचर, उस्ताद, उस्तानी। Look at the third word, desk, D-E-S-K, desk, desk mean a table। वो टेबल जो तो स्कूल में नजर आते हैं, जो स्कूल में आपके सामने पड़े हुए होते हैं और जो
जिनके ऊपर आप पेन अपनी नोटबुक्स और बुक वगैरह रख कर पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। डेस्क। द नेक्स्ट वर्ड इज नोटबुक, NOTE नोट, BOOK बुक, नोटबुक। नोटबुक कहते हैं कॉपी को, कॉपी, ठीक है, जिसमें आप लोग राइटिंग करते हैं उसे नोटबुक बोलते हैं, कॉपी। नेक्स्ट वर्ड को देखिए बच्चे, बोर्ड, BOARD, बोर्ड मीन्स के ब्लैक बोर्ड। आपके क्लासेस में ब्लैक बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड भी है, अच्छा, जिसपे टीचर राइटिंग करके आपको पढ़ाती है। बोर्ड means a black board, a white board. Okay. Next word is pencil case. Pencil case को देखिए, शाबाश। पेंसिल केस आप लोग जानते हैं, जो पाउचेस आपके साथ होते हैं, पाउच जिसमें आप पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, अपने कलर्स, कलर पेंसिल्स और रूलर वगैरह रखते हैं, उसे पेंसिल केस बोलते हैं ना। हम इसे ज्योमेट्री बॉक्स भी कह सकते हैं या पाउच भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रूलर। रूलर मींस के पैमाना। फुट भी हम रूटीन में से कहते हैं, फुट जिसे आप लोग लाइंस लगाने के लिए यूज करते हैं, रूलर, पैमाना। अच्छा, लुक एट द लास्ट वर्ड, शाबाश, चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर मीन कुर्सी, जिसपे आप बैठते हैं स्कूल में और पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे वर्ड जो है ये वर्ड बैंक का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे। अब हमने यही वर्ड्स उठाकर इन पिक्चर्स के नीचे करेक्ट जगह पे सेट करने, फिट करने हैं। अब फर्स्ट ये वर्कशीट मैंने आप लोगों के लिए डन किया हुआ, ये पहले से हो चुका है। आप लोगों को ब्लैंक वर्कशीट मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ब्लैंक मिलेंगे मतलब ये जो सर जो ब्लॉक्स से है ना, ये बॉक्सेस इन स्कूल सप्लाई, इन चीजों, इन पिक्चर्स के नीचे ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको खाली मिलेंगी उसमें, बुकलेट में। जबकि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए फिल अप की है, आप लोग यहाँ से ये सीखें और अपने जो बुकलेट में फिर वर्कशीट फिल करेंगे तो इससे आप लोगों को आसानी होगी। यहीं से आप लोग इसे सीखे, शाबाश। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर की तरफ देखिए, वो क्या नजर आ रहा है आपको? यस, दिस इज अ पेंसिल केस। वर्ड लिखा हुआ है इस बॉक्स में, पेंसिल केस, मतलब ये एक पेंसिल केस है, एक पाउच है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है जिसमें आप सब बच्चे अपना पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, रूलर एंड कलर पेंसिल्स रखते हैं। अच्छा, ये पेंसिल केस है, इसके नीचे आप लोग पेंसिल से राइट कर देंगे, PEN पेन, CIL सेल, पेंसिल, CASE केस, पेंसिल केस। Get the next word, शाबाश। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? This is a, yes, this is a notebook. ये एक कॉपी है, एक नोटबुक नजर आ रही है आपको। वो नोटबुक्स जो आप लोग स्कूल में यूज करते हैं राइटिंग के लिए और फिर उससे लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं उसमें। अच्छा, ये नोटबुक है, शाबाश, राइट डाउन, NOTE नोट, BOOK बुक, नोटबुक, एक कॉपी। टुवर्ड द नेक्स्ट, शाबाश। ये कौन आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? Who is this? Yes, this is a teacher. एक टीचर है, उस्तानी है। लोग, वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है, एरो किस तरफ है? एरो जो है वो टीचर की तरफ है, ये मैडम है आपकी। अच्छा, उस्तानी, टीचर। इस बॉक्स में आप लोग लिखेंगे TEACHER, टीचर। उस्तानी, वो फीमेल है ना, पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम इन्हें उस्तानी कहेंगे, ठीक है। और जो मेल टीचर्स होते हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट साइड पे देखें बच्चे, आपको कौन सा पिक्चर नजर आ रहा है? क्या चीज है ये? यस, दिस इज अ चेयर। दिस इज अ पिक्चर शोइंग यू अ चेयर। एक कुर्सी आपको नजर आ रही है, दिखाई जा रही है आपको, CHAIR, चेयर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी अपनी वर्कशीट में इसी तरह फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट, नीचे जाए देखिए, बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड आपको
दिखाया जा रहा है। BOARD बोर्ड, ये बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड है। हमारे स्कूल में, आप लोगों के स्कूल में व्हाइट बोर्ड भी है जिसके ऊपर मार्कर से राइटिंग की जाती है ना, टीचर्स के हाथ में मार्कर होता है और उस पर लिखती हैं। जबकि जो ब्लैक बोर्ड है इसके ऊपर हम चॉक से, हमारे पास डिफरेंट कलर्स की चॉक होती है क्लास में और हम कलरफुल चॉक से इसके ऊपर राइटिंग करते हैं। दिस इज अ बोर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए डेस्क। पिक्चर आपको किस चीज की नजर आ रही है? डेस्क, DESK, डेस्क। तो एक मेज है, एक टेबल है, ठीक है। जो आप लोग जिस चेयर के ऊपर बैठते हैं क्लास में और सामने आपकी एक डेस्क, एक मेज पड़ा हुआ होता है। डेस्क, मेज। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखिए पिक्चर। आपको कौन सा पिक्चर नजर आ रहा है? रूलर, एक रूलर है, ठीक है, एक पैमाना। आप लोग स्कूल में इसे फुट भी बोलते हैं, जो लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है, रूलर। RULER, रूलर, ठीक है, रूलर। नेक्स्ट वन, जो लास्ट वन पिक्चर है वो आपको कौन सी नजर आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये पिक्चर क्लियर नजर आ रहा है? लुक एट योर स्क्रीन। देखिए, द लास्ट वन पिक्चर जो है वो पेंसिल आपको दिखाया जा रहा है और इसके नीचे रिटन लिखा हुआ है टीचर ने, PEN, पेंसिल, पेंसिल। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वर्कशीट अगेन। आप देखिए बच्चे, ये सारे जो बॉक्सेस हैं, एम्प्टी बॉक्सेस, आप लोगों को अपने बुकलेट में मिलेंगे। नेक्स्ट बुकलेट में इंशाल्लाह जब आप वो रिसीव करेंगे तो ये वाला वर्कशीट आपको मिलेगा। फिर ये आप लोग उसमें फिल अप करेंगे बाय हैंड। आप खुद अपने हाथों से, क्लास 1 स्टूडेंट्स इसे फिल अप करेंगी। इसी तरह देखिए आप लोग इसे ये वर्ड्स अपने साथ नोट करें, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास वो सेव कर दें। इसी तरह से आप फिर वर्कशीट अपना घर में भी फिल अप करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वर्कशीट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। लुक एट नंबर 1 फिगर, फर्स्ट पिक्चर की तरफ देखिए। पेंसिल केस, एक पाउच आपको दिखाया जा रहा है, उसके नीचे पेंसिल केस लिखा हुआ है। लुक एट द सेकंड वन, नोटबुक, एक कॉपी आपको दिखाई जा रही है, नोटबुक, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वन, अ टीचर। एरो की तरफ देखिए, एरो किस तरफ है? टीचर की तरफ जा रहा है एरो, मीन्स कि आपको टीचर वर्ड यहाँ पर लिखना है। सूटेबल वर्ड्स आप लोगों ने इन बॉक्सेस में फिल अप करने हैं ना। अब नेक्स्ट देखिए, चेयर, चेयर है। नेक्स्ट वन, बोर्ड, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। लुक एट द नेक्स्ट वन, अ डेस्क, DESK, डेस्क आपको दिखाया जा रहा है। एंड लास्ट टू पिक्चर्स की तरफ देखिए, रूलर, RULER, रूलर, एंड पेंसिल, PEN, पेन, CINCIL, पेंसिल। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी था। इन माय नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द लेसन नंबर 3, स्कूल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।